हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चलतो। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। आप जो है 30 जून 2026 तक पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून 2026 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए। फीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 2000 रुपीज है। किनके लिए? जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2000 रुपए फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपए फीस, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। क्लियर? तो 30 जून 2026 तक पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि अभी यूजीसी ने रोल में जो है चेंज किया था, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है विथ मिनिमम 75% मार्क्स के साथ, तो वो लोग डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 4 साल का जो है बैचलर कोर्स किया है और उसके बाद 1 साल का जो है यानी 2 सेमेस्टर का आपने मास्टर डिग्री किया है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए। वहीं पर जो बाकी था कि 3 साल का ग्रेजुएशन किया और 2 साल का मास्टर डिग्री किया, तो वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इस बात से जो बैचलर डिग्री 4 साल का है वो अगर आपने किया है 75% मार्क्स के साथ, तो फिर आप जो है पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले मिनिमम परसेंटेज की, तो 55% मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स आपके जो पीजी कोर्स में है उसमें होने चाहिए। क्लियर? 4 साल को कोर्स वाली बात नहीं हो रही। 4 साल का कोर्स आपने किया है तो उसमें मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन आपने 2 साल की मास्टर डिग्री की है या फिर 1 साल का मास्टर डिग्री किया है 4 साल के यूजी के बाद, तो मिनिमम परसेंटेज आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5% का मार्क्स का रिलैक्सेशन वहां पर मिलता है। कौन से? जो एसटी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन कैंडिडेट को जो मिनिमम परसेंटेज उसमें 5% का डिस्काउंट है, 5% की छूट वहां पर है। यानी कि अगर उनके 50% है तो भी वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट एडमिशन आफ्टर 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री शुड हैव मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी कि अगर आप 4 साल का कोर्स आपने किया है यानी 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री कोर्स किया है और उसके बाद ही पीएचडी में एडमिशन चाहते हो, तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 4 साल का कोर्स किया उसके बाद 1 साल की मास्टर डिग्री कर ली है, तो फिर आपके मिनिमम 55% है, तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सिर्फ 4 साल का कोर्स किया और जो है उसके बाद फिर आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर एससी एसटी ओबीसी और जो डिफरेंटली एबल्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 5% का वहां पर रिलैक्सेशन होता है। यानी कि अगर उनके 70% भी हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात कर लें कि प्रोसीजर क्या एडमिशन का, तो यहाँ पर 3 फेज में एडमिशन होंगे। 3 फेज में एडमिशन होंगे। फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में वो कैंडिडेट है जिन्होंने यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीबीटी जेआरएफ या फिर एआईसीटी का डॉक्टरल फेलोशिप क्वालिफाई किया है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके बाद जेआरएफ निकाल लिया है, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, फिर उनको डॉक्टर फेलोशिप मिली है एआईसीटी की तरफ से, तो वो जो है पहले उनका एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद सीट वैकेंट होगी तो फेज 2 होगा। फेज 2 में वो कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, नेट जेआरएफ नहीं, सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया है, तो उनको जो है वहां पर प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद अगर सीट वैकेंट होती है तो फेज 3 होगा, जहां पर आरईटी यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा जहां पर जो लोग जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और फिर उनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और फिर उनका एडमिशन होगा। क्लियर? तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिनको फेलोशिप मिल रही है। फिर उसके बाद अगर सीट वैकेंट होती है तो जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उनको, और फिर अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके जरिए फिर जो वैकेंट सीट होगी उसको फिल किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो फेज 1 और फेज 2 है वो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके जेआरएफ या फिर जो है नॉर्मल नेट क्वालिफाई करते हैं, तो इसलिए उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, उनका सीधा क्या होगा? उनका इंटरव्यू होगा। क्लियर? तो जो फेज 1 और फेज 2 के कैंडिडेट हैं उनका सीधे इंटरव्यू होगा और जो फेज 3 वाले कैंडिडेट हैं उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर? तो इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है एक प्रपोज रिसर्च जो है वहां पर रिसर्च प्रपोजल तैयार करके जाना होगा, उसके ऊपर पीपीटी बना लेनी है, क्योंकि उसके वो आपको प्रेजेंटेशन वहां पर डीआरसी के सामने देना होता है। क्लियर?
वहीं पर जो आरईटी वाले कैंडिडेट होंगे उनको 70% वेटेज जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिया जाएगा और 30% वेटेज जो है उनके इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी पीएचडी करना चाहते हैं आज के टाइम पे वो नेट का एग्जामिनेशन देते ही देते हैं। तो फेज 1 और फेज 2 में ही आपका हो जाना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली इंटरव्यू में हो जाएगा। सीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्स वाइज कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम यहाँ बात कर लें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में देखिए 37 सीट्स हैं, यूनिवर्सिटी में 37 और 30 सीट्स हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो टोटल 67 सीट्स हैं और 10 सीट्स जो है वो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर कोर्स वाइज सीट्स देख सकते हैं कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स के लिए पीएचडी में वैकेंसीज हैं। क्लियर? तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको समर्थ.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर ये लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करके जो है फिर आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 जून 2026 तक आप पीएचडी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 30 जून 2026। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।